नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में बारिश का रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई। तो आज के बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप ने जो चाहा वो हो गया है। कोर्ट ने मनीष कश्यप की सुन ली है। अब मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे। मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे, पटना में ही रहेंगे और बहुत ही जल्द मनीष कश्यप को रिहाई भी मिल सकती है। तमिलनाडु सरकार ने चाहा कि मनीष कश्यप को यहीं पर फंसाकर क्यों ना रख लिया जाए। आज तक किसी आतंकवादी को इतनी कड़ी सजा नहीं मिली थी जो मनीष कश्यप को दिया गया है। मनीष कश्यप पर एनएसए 1 साल के लिए लागू करके मनीष कश्यप को 1 साल तक तमिलनाडु में रखने का प्लान था, लेकिन मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें अब पटना भेजा जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है। तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो पोस्ट करने समेत कई मामलों में आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेल मिल गई है। आज पटना व्यवहार न्यायालय ने मनीष कश्यप को बड़ी राहत देते हुए तमिलनाडु के जितने भी मामले हैं ना, सारे में बेल दे दी है। ऐसे में अब वह बिहार के जेल में कुछ दिनों के लिए रहेगा और जल्द ही मनीष कश्यप को रिहाई भी मिल सकती है। देखिए, इससे पहले मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश किया गया था और जब मनीष कश्यप को बिहार लाया गया ना, तो मनीष कश्यप पर फूल की बरसातें की गई। मनीष कश्यप के जयकारे के नारों से गूंज उठा बेतिया कोर्ट ने फैसला किया कि मनीष कश्यप को अब पटना भेजा जाएगा, उन्हें तमिलनाडु नहीं भेजा जाएगा। और आज पटना व्यवहार न्यायालय ने मनीष कश्यप को सारे सजाओं से मुक्त कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें से 2 मामलों में आज पेशी हुई और दोनों ही मामलों में मनीष कश्यप को बेल मिल गई है। साथ ही मनीष कश्यप को तमिलनाडु जाने की अब जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में दर्ज 6 मामलों में मनीष कश्यप को पहले ही बेल मिल चुकी है। हाँ, मनीष कश्यप के खिलाफ अब भी कुछ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और जल्द ही ये भी क्लियर हो जाने की संभावना है। उसके बाद मनीष कश्यप जेल से भी बाहर आ सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक मनीष कश्यप पटना के जेल में रहेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश का अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भारी से भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। अगले 5 दिनों तक बिहार में बारिश मचाएगी तबाही। बिहार में बीते कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है, उससे नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है। किसानों के खेतों में भी अब पानी लगना शुरू हो गया है। किसान अभी खुशहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और अगले 5 दिनों तक बिहार के जिन जिलों में सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है, ये जिले हैं बिहार के पटना, सारण, शिवहर, अरवल, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, कटिहार, गया, लखीसराय, नवादा, पूर्णिया और शेखपुरा। लगभग बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बादल की गड़गड़ाहट और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह सतर्क और सावधान रहे, सुरक्षित स्थान में शरण ले, पेड़ के नीचे नहीं रहे। मौसम खराब रहे तो बिजली के खंभों से दूर रहें। साथ ही किसान अपने खेतों में भी ना जाए, मौसम सामान्य होने का इंतजार करे। साथ ही बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान सबसे खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और खास करके गरीबों को सावधान किया गया है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भी घुसेगा। कई गरीबों के घरों में भी पानी घुस सकता है। साथ ही झुग्गी झोपड़ी और जिनके कच्चे मकान हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। आंधी तूफान से पेड़ गिरने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही यातायात सेवा भी बाधित हो सकती है, बिजली सेवा भी बाधित हो सकती है। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। अब मृत्यु होने पर आश्रितों को सरकार देगी 2 लाख रुपए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि प्रवासी मजदूर यदि दूसरे राज्य में किसी तरह से मारे जाते हैं तो बिहार में उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
इससे पहले सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद दी जा रही थी, अब इसे दोगुना कर दिया गया है। तो वहीं प्रवासी मजदूर यदि किसी दूसरे राज्य में काम करते हुए विकलांग हो जाते हैं, यदि कुछ अनहोनी हो जाती है तो उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे बिहार सरकार की तरफ से। तो वहीं आंशिक अपंगता होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर विचार कर रहे हैं। साथ ही 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में उच्च स्तरीय समिति भी बनाया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हो सकते हैं और वित्त विभाग नोडल विभाग हो सकता है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, ये मुझ पर छोड़ दे बिहार के नियोजित शिक्षक। मैं शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ही तो ये बैठक बुलाए थे। और देखिए, कई महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि हो सकता है कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की घोषणा भी कर सकते हैं। तो वहीं कुछ महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि हो सकता है कुछ विभागीय परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देकर ही रहेंगे। देखिए, वैसे भी नियोजित शिक्षकों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। 4 लाख नियोजित शिक्षक और उनके परिजनों को मिला दें तो 15 से 20 लाख वोट आते हैं नीतीश कुमार के पक्ष में यदि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो। और यदि नहीं दिया जाता है तो ये सारे वोट बीजेपी के पक्ष में चल जाएंगे। और अभी लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार जी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में जल जमाव इस कदर कि लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया गया है। और अब बिहार के पूर्णिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। जरा इस दर्द को महसूस कीजिए। घर में जमा था पानी। सरकार की नाकामी के कारण जल जमाव इस कदर कि देखिए, लोगों के घरों में पानी घुस गया। पूर्णिया में एक गरीब के घर में पानी जमा था। बेड से नीचे गिरी 5 महीने की मासूम बच्चा और इससे उनकी हो गई मौत। देखिए, ये गरीब माँ दूसरे के घरों में काम करके अपनी बच्ची को पाला करती थी। ये बच्ची 2 वक्त की दूध पी सके, इनको थोड़ी पेट भर सके, इसके लिए ये गरीब माँ दूसरे के घरों में काम करने जाती थी। ये गई थी काम करने के लिए। बच्ची खेल रही थी बेड पे बच्ची को रख के गई थी और बच्ची खेल रही थी। किसी कारण से बच्ची नीचे गिर गई बेड के। घर में पानी जमा था और बच्ची की हो गई दर्दनाक मौत। इस दर्दनाक घटना के बाद घर में मातम पसरा है। मृतक की मां का कहना है कि बच्ची को दूध पिलाने के बाद उसे बिछावन पर छोड़कर काम करने के लिए पड़ोसी के घर में चली गई थी और इसी दौरान करवट लेने पर बच्ची घर में घुसे पानी में जा गिरी और मौत हो गई। तो बिहार सरकार के अधिकारी लोग और नेता लोग, खास करके तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि बिहार में आज सही से काम हुआ होता ना, आज यदि जल जमाव की समस्या नहीं होती ना, लोगों के घरों में पानी नहीं घुसता ना, तो आज ये बच्ची नहीं मरती। अब तो कुछ सुधर जाइए। इस भ्रष्ट सिस्टम को थोड़ा सा तो सुधार दीजिए। कम से कम मासूमों की तो जान नहीं जानी चाहिए, गरीबों की नहीं जान जानी चाहिए। नेताओं के घर नहीं डूबते। अरे नेता लोग मर जाए, हरा जाए, कौन पूछता है इनको, लेकिन गरीबों की यहाँ जान जाती है ना। यदि भ्रष्ट नेता मर जाता ना तो वो खबर भी आपको हम नहीं बताते हैं कि चलो एक बोझ कम हुआ, लेकिन यहाँ गरीब बच्चे की जान चली गई है। इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिहार में यदि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ तो ऐसे ही गरीबों की जान जाती रहेगी। यदि आज सही से काम हुआ होता, सरकार जो वादे करती है उसे यदि सही से निभाया करती, तो आज जल जमाव नहीं होता, इस गरीब के घर में पानी नहीं घुसता और बच्ची की जान नहीं जाती। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल टाइमिंग में अब जातीय गणना का कार्य नहीं करेंगे बिहार के शिक्षक। देखिए, के पाठक ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारी से कहा है कि जातीय गणना का डाटा एंट्री के कार्य में शिक्षकों की सेवा विद्यालय अवधि के बाद लिया जाए। लिहाजा जाति आधारित गणना के शेष बचे कार्य के लिए भी शिक्षकों की सेवा विद्यालय अवधि के ही बाद लिया जाए। विद्यालय अवधि में शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाए। के पाठक का कहना है कि शिक्षकों की बहाली हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है। शिक्षकों का सबसे मेन काम होता है बच्चों को पढ़ाना, बाकी काम बाद में होगा। पहले शिक्षकों की जो कार्य है बच्चों को पढ़ाना वो होना चाहिए।
यानी अब राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल टाइमिंग में जातीय गणना का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। सूखे पड़े बिहार में बारिश ने अब फिर से रौनक ला दी है। किसानों के खेतों में पानी लगा है। किसानों के खेतों में जो दरारें पड़ गई थी ना, उसमें अब जान में जान आ गई है। एक तरफ जहां किसानों को राहत मिली तो दूसरी तरफ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी घुस गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिससे अब बाढ़ का भीषण खतरा मंडराने लगा है। चलिए, बिहार की बारिश को थोड़ा मोड़ा कंट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन नेपाल में इससे खतरनाक बारिश हो गई और नेपाल बिहार में इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया है कि बिहार के कई जिलों को डुबाने के लिए काफी है। नेपाल में बारिश से कमला नदी में उफान आ गया है। उफान क्या, भयंकर तरीके से बढ़ने लगी है कमला नदी। जयनगर के कई इलाकों में पानी घुस गया है। कई इलाके अभी ही डूब गए हैं। पूरे मधुबनी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही कई जिले बिहार के डूब सकते हैं। नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता ही जा रहा है। तो वहीं भूतही बलान खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर चल गई है और आगे कितना ऊपर जाएगी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में अभी 3-4 दिन तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और नेपाल की तो छोड़िए, नेपाल में भयानक तरीके से बारिश होने वाली है। तो बिहार का क्या होगा भगवान ही जाने। तो वहीं गंडक बराज की बात करें तो गंडक बराज के सभी 36 के 36 फाटक खोल दिए गए हैं। गंडक बराज में खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चारों शिफ्ट में लगा दी गई है ड्यूटी। अब तो गोपालगंज के भी कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई निचले इलाके डूब गए हैं। खैर, जो भी तबाही आ रही है बिहार में, ये सरकार की नाकामी के कारण आ रही है। लेकिन बड़ी राहत की खबर ये है कि बिहार में बारिश से किसानों को जान में जान आ गई है। किसानों के खेतों में पानी लग गया है। थाली पीटने में बहुत ताकत होती है, आप ये समझ ही चुके होंगे। मोदी जी ने तो देशवासियों से थाली पिटवाकर कोरोना को ही भगवा दिया था और अब देखिए, थाली पीटकर आशा कार्यकर्ता अब नीतीश कुमार जी को बिहार से भगाने वाले हैं। आशा कर्मियों का कहना है कि नीतीश कुमार को चुनाव में हम लोग सबक सिखाएंगे। आशा कर्मियों ने थाली पीटकर नीतीश कुमार जी का विरोध किया। देखिए, बिहार में आशा कर्मियों की हड़ताल बीते 26 दिनों से जारी है और बीते दिन आशा कर्मियों ने नीतीश कुमार जी को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दे दी। इस दौरान थाली पीटकर सीएम नीतीश कुमार जी का भारी विरोध किया गया। आशा कर्मी अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल में बनी हुई है और सरकार है कि इनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। यदि कोई बिहार संग्रहालय घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल ही फ्री में घूम सकते हैं। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन गांधी संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दी है। इतना ही नहीं, जो बिहार संग्रहालय में घूमने के लिए जाएंगे उनके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार संग्रहालय और पटना म्यूजियम को एक भूमिगत मार्ग से यानी एक सुरंग से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है और 3 वर्षों में आपस में ये जुड़ भी जाएंगे। ये 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा और इस पर 350 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जाने हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस कार्य के लिए पैसे की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। 400 से 500 करोड़ की भी यदि राशि खर्च होगी ना तो हम करने को तैयार हैं। पटना के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर गुंडे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी, आपके ही दल के नेता, आपके ही महागठबंधन के कांग्रेस दल के नेता, वो भी महिला विधायक ने ये बड़ा बयान दिया है कि पटना के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर गुंडे हैं। तो क्या आप अस्पतालों में गुंडों को पाल कर रखे हो? देखिए, ये महिला विधायक कांग्रेस की बोल रही है कि मेरे साथ हुई है बदसलूकी, आम लोगों के साथ आखिर क्या होता होगा। बिहार की जनता हर दिन स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है, इस पर भले ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस कांग्रेस की महिला विधायक की बातों पर जरा गौर कीजिए। पटना के जिस अस्पताल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विश्व स्तर का अस्पताल बनाने का दावा कर रहे हैं, उसकी हकीकत महागठबंधन की एक महिला विधायक ने बता दी है। महिला विधायक का कहना है कि पटना स्थित पीएमसीएच में उनके साथ बदसलूकी की गई। अगर वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पीएमसीएच से निकलकर बाहर नहीं जाती तो उनके साथ डॉक्टर मारपीट भी कर सकते थे। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा कुमारी ने इसकी शिकायत बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से भी की है।
प्रतिमा कुमारी ने कहा कि ये हालात सिर्फ पीएमसीएच की नहीं बल्कि एनएमसीएच की भी है। वहां के भी डॉक्टर से लेकर नर्स तक विधायक से सीधी जुबान से बात तक नहीं करते हैं। ये सारे लगातार बदसलूकी कर रहे हैं। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि जब पीएम मोदी जवाब देंगे ना तो कांग्रेस वालों की धज्जियां उड़ जाएंगे। कहीं मुंह छिपाने के लायक भी नहीं बचेंगे ये कांग्रेस वाले जब पीएम मोदी इनका भंडाफोड़ करने लगेंगे। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा की ओर से जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ये विपक्ष वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और जिन्होंने गरीब जनता को मकान, शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध कराया तथा उनके कल्याण की चिंता की है और इनके कल्याण से इन विपक्षियों को दिक्कत हो रहा है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ आया है। ये प्रस्ताव उस व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया जिसने गरीबों को मकान बनाकर दिए, जिसने गरीब जनता को पीने का पानी दिया, शौचालय दिए, जिसने गरीब के घर में उजाला लाने की कोशिश की। बीजेपी नेता बोले कि विपक्षी दलों को देखे कैसी घटिया राजनीति ये लोग करते हैं, इनको क्या चीज से दिक्कत है। विपक्षी दलों को दिक्कत है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में गरीब के घर में चूल्हा क्यों जल रहा है, विदेशी नेता प्रधानमंत्री का आज सम्मान क्यों करते हैं। बीजेपी नेता बोले कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र आदि सब मौन धारण किए हुए थे। इसी तरह आज सारे विपक्ष प्रधानमंत्री का, गरीबों और किसानों के हितैषी का चीरहरण करेंगे। जिस तरह उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र में से कोई नहीं बचा था ना, उसी तरह 2024 में से आप सारे विपक्ष में कोई नहीं बचेगा। हम 400 सीट के साथ फिर से सत्ता में आने वाले हैं, फिर से वापसी करने वाले हैं। अब मोदी 3.0 आएगा और जब मोदी जवाब देंगे ना तो कांग्रेसियों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। जब कोई कुछ गलत बयानबाजी करता है ना तो ना चाहते हुए भी इनकी क्लास लगानी ही पड़ती है। देखिए, जदयू वाले कह रहे हैं कि औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुड़वाया। जदयू वाले इसलिए मोदी जी कहते हैं आप लोगों को कि विपक्ष की नीति है ना काम करो और ना काम करने दो। आपने कभी रोड बनाया ही नहीं ठीक से, तो कहां से बीच में मंदिर आएंगे और मस्जिद आएंगे कि उनको तोड़ने की नौबत आएगी। है हिम्मत तो एक बार बोल के दिखा दीजिए कि हमारे 70 सालों में हमने जितना रोड नहीं बनाया था मोदी जी ने बस कुछ ही सालों में बनाकर दिखा दिया। है हिम्मत तो बोल कर दिखा दीजिए कि हमने राम मंदिर नहीं बनवा पाए थे और मोदी जी ने बनवा कर दिखा दिया। है हिम्मत तो एक बार बोल के दिखा दीजिए कि आज ज्ञानवापी मस्जिद को भी मंदिर का दर्जा मिलने जा रहा है। बाबरी मस्जिद के केस में क्या हुआ, राम मंदिर में किस तरह अड़चने आ रही थी। है हिम्मत तो बोलकर दिखा दीजिए। मतलब किसी भी चीज का उल्टा मतलब निकालकर जनता को भड़काना अब ये नहीं चलेगा। जनता अब समझने लगी है। मतलब जदयू वालों को मोदी जी अब औरंगजेब से भी खतरनाक इंसान लगते हैं। जनता मोदी जी पर इतना भरोसा करती है कि आज आप लोगों को सबको मिलना पड़ रहा है एक अकेला आदमी को हराने के लिए। दे दूं उदाहरण, चलिए दे ही देता हूं। कुरुक्षेत्र में किस तरह अभिमन्यु को सारे लोग मिलकर चक्रव्यूह बनाकर हराने की कोशिश किए थे और हरा भी दिए थे। लेकिन उस समय भले ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, बाहर निकलने का रास्ता उनको पता नहीं था, फिर भी कितने लोगों को मार धाड़ के एकदम बर्बाद कर दिए थे। लेकिन मोदी जी को तो चक्रव्यूह से निकलना भी अब आता है। अब करके दिखाइए ना इस बार मुकाबला। ये जदयू के नेता कह रहे हैं कि ये लोग सावन में मुर्गा और मटन खाने वाले लोग हैं। अरे साहब, ये सबसे जनता नहीं भड़केगी, कुछ अच्छे मुद्दे लेकर आइए। जदयू नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवा बाधित होने का काम हुआ है। अरे साहब, आप लोगों के राज में 2G भी ठीक से नहीं चलता था और अभी देखिए 5G का जमाना आ गया है। जो आप ये बयान दे रहे हो और जनता पढ़ रही है ना, ये भी मोदी जी का ही देन है, इतना जान लीजिए।